बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं असलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 30 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 29 में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था डिफ्थॉन। हमने वहाँ पे आई और इंजॉय को डिस्कस कर लिया था विद डिटेल एग्जांपल के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। अब हम नेक्स्ट डिफ्थॉन को स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी मेथड से। नेक्स्ट डिफ्थॉन हमारे पास है गाओ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड डिफ्थॉन, दो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्थॉन ये हमारे पास थर्ड है, गाओ GOW गाओ। तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले दो डिफ्थॉन को डिस्कस किया है, आई और इंजॉय को। आई और इंजॉय दोनों हमारे पास अबव द लाइन थी। आई हम इस तरह लिखते हैं और इंजॉय को इस तरह लिखते हैं। थर्ड हमारे पास है गाओ, ये हमारे पास ऑन द लाइन मीन लाइन को टच कर देगा। फोर हमारे पास होगा म्यूजिक, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे पास ऑन द लाइन होगा। मीन के पहले दो हमारे पास अबव द लाइन है और ये हमारे पास थर्ड और फोर हमारे पास ऑन द लाइन है। अब हम आई को इसको थर्ड डिफ्थॉन को डिस्कस करते हैं गाओ को एग्जाम्पल के साथ, तो हमें इसको मजीद क्लियर होगा। अब हम थर्ड डिफ्थॉन गाओ से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो। पहली एग्जाम्पल हमारे पास गाओ से रिलेटेड गाउन, GOWN गाउन। तो हमारे पास यहाँ पे इस वर्ड के अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? गे की आवाज़ आ रही है और एन की आवाज़ आ रही है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमने ऊपर गाउन का सैम्पल पड़ा है ये वाला। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, हमारे पास शॉर्ट हैंड इसकी ये बनेगी। अब हमने ऊपर डिस्कस किया कि गाओ हमारे पास ऑन द लाइन है, मीन लाइन को टच करेगा, तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, गे 11 और एन। उसके बाद हमारे पास इसका ये सैंपल आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गॉन्स, GOWNS गॉन्स। इसमें हमारे पास किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? गे, एन और एस की आवाज़ आ रही है। तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड सेम उसी तरह हमारे पास गे ऑन द लाइन, गे डार्क होगा, एन और उसके बाद एस सर्कल। ये हम एस सर्कल आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रख लें, इसको एस सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है थर्ड गाउड, दो हो गई। थर्ड हमारे पास GOWD गाउड। तो हमारे पास किस चीज़ की आवाज़ यहाँ पे आ रही है? गे और डी की आवाज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो हमारे पास गे हमारे पास ऑन द लाइन आएगा और डार्क आएगा, गे इस तरह और ये डार्क, डी भी डार्क आएगा। उसके बाद हमारे पास ये गाँव वाला सैंपल आ जाएगा जी यहाँ पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इसकी फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास GOWDS गाउड्स। इसमें भी हमारे पास किस किस की आवाज़ आ रही है? गे की, डी की और एस की। और इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, गे ऑन द लाइन और डार्क होगा, गे और डी भी हमारे पास डार्क, उसके बाद एस सर्कल और उसके बाद हमारे पास गाँव वाला जो हमने पढ़ा है वो इस तरह आ जाएगा उसका सैंपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इससे रिलेटेड गाउक्स, JOWKS। हम ये सारे एग्जांपल गाँव से रिलेटेड, गाँव डिफ्थॉन से रिलेटेड कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? गे की आवाज़ आ रही है, के की आ रही है और एस की आ रही है। हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, हमारे पास वही सेम, गे हमारे पास ऑन द लाइन आएगा, डार्क है, के हमारे पास लाइट है, उसके बाद हमारे पास एस सर्कल, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे इसका सैंपल आ जाएगा उसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड गोइंग, JOW गोइंग। इसमें हमारे पास किस किस की आवाज़ आ रही है? गे की आ रही है, एन की आ रही है, उसके बाद ING इंक की आ रही है, इंक हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो हमारे पास अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएगा, तो हमारे इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनाएगी? गे हमारे पास डार्क होता है, उसके बाद हमारा एन लाइट और इंक भी हमारे पास लाइट। उसके बाद हमने यहाँ इसका गे का सैंपल लगा देना, यहाँ पे इस तरह सैंपल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नाइट गॉन, NEIGHT नाइट गॉन, GOWN गॉन। इसमें दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग। अब हमारे पास नाइट में हमारे पास किस चीज़ की आ रही है? N और T की आवाज़ आ रही है और गॉन में गे की आवाज़ आ रही है। तो हमारे पास इस तरह बनेगा इसका, गे और यहाँ पे हमारे पास गे और एन की आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह बनेगी, नाइट गॉन, नाइट एन और टी, उसके बाद गोन, वही लाइन टच कर देगा, गे 11 और एन हमारे पास इस तरह। और हमारे पास इसकी ये सैंपल आ जाएगा नाइट गॉन। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बेड गॉन, BED बेड गॉन, JOWN। यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, B और D की आवाज़ आ रही है, B और D स्ट्रोक है, और यहाँ पे गॉन गे और N। तो हमारे पास B और D, B हमारे पास B हमारे पास डार्क है और D भी हमारे पास डार्क है। इस तरह B डार्क, D डार्क, उसके बाद गॉन, गे डार्क और N हमारे पास लाइट। इस तरह ये हमारे पास बैड गॉन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, और इस गाँव से रिलेटेड डिफ्थॉन गाँव से रिलेटेड आपने 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और हर वर्ड को 10 दफ़ा लिखना है, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इस गाँव से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं, आपने भी इनकी एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है। आपने गाँव से रिलेटेड डिफ्थॉन गाँव से रिलेटेड आपने 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, और हर वर्ड को आपने 10 दफ़ा लिखना है और मुंह से बोलना है, और इसको देखना है कैसे हम इसको लिख रहे हैं, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट एंड है ही प्रैक्टिस करना, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होता जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इस डिफ्थॉन गाँव से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।